नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य सेविका परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ये आज का हमारा 9वां टॉपिक है, भोजन के आवश्यक घटक एवं विटामिन क्यों उपयोगी है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन का आविष्कार सी फंक द्वारा किया गया था। पूछेगा कि विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा, तो सी फंक द्वारा किया गया था। मानव शरीर के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। ये खाद्य पदार्थों से प्राप्त हो जाते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। विलेयता मतलब घुलनशीलता, विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है, विटामिन बी तथा विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। पूछता है बार बार कि वसा में कौन से विटामिन घुलनशील है, तो ए डी ई के ये कौन से हैं वसा में घुलनशील, और जल में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन बी और विटामिन सी। आगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर में उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल कैसा विटामिन है, जल वसा में घुलनशील विटामिन है। छिको का मनुष्यों में प्रकोप विटामिन ए की कमी के कारण होता है। शुष्क रोग जिसे कहते हैं विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होता है। रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना, दृष्टि रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए कहां से मिलता है, हरी पत्तीदार सब्जियां खाइए, गोल्डन धान खाइए, मछली, गाजर, कलेजी, दूध, पनीर आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी कई विटामिनों का समूह है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इन सबका रासायनिक नाम पूछता है, तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं इसमें। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमीन। मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी रोग होता है। B1 की कमी से कौन सा रोग, बेरी। इसका रासायनिक नाम थायमीन। खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, सोयाबीन, हरी सब्जियां खाएंगे तो B1 की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। विटामिन का नाम राइबोफ्लेविन होता है। B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन। क्या है, इसकी कमी के कारण शरीर के भार में कमी आ जाती है। होठ, त्वचा में रुखापन हो जाता है। दूध, मटर, सेम, यीस्ट, मांस, हरी सब्जियां इत्यादि लेंगे तो B2 की कमी नहीं होगी। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पूछता है किसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से। B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मानसिक क्रिया व पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है। अंकुरित गेहूं खाइए, आलू खाइए, अनाज की बाहरी परत खाइए, बादाम खाइए, टमाटर खाइए। टमाटर तो खैर महंगा था, सस्ता हो गया है, खाना चाहिए। विटामिन B3 की कमी नहीं होगी। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम पेंटोथैनिक एसिड है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथैनिक एसिड है। इस विटामिन की कमी के कारण व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। मशरूम खाइए, एवोकाडो खाइए, दूध खाइए, सूरजमुखी के बीज खाइए, ब्रोकली खाइए, मूंगफली आदि इसके प्रमुख स्रोत है। ब्रोकली मतलब हरे कलर की जो गोभी आती है उसको ब्रोकली कहते हैं। आगे सीन है, इस विटामिन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है तथा मानव शरीर अरक्तता का शिकार हो जाता है। खून की कमी हो जाती है। हरी सब्जियां खाइए, मांस खाइए, कलेजी खाइए, इसके प्रमुख स्रोत है। विटामिन B7 जिसका नाम बायोटीन है, बायोटीन लेते ही हैं लोग। इसकी कमी के कारण त्वचा, सल की मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख की कमी, रक्त की कमी हो जाती है। मुख्य रूप से ताजे फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, यकृत, दूध, अंडा इस आदि में यह पाया जाता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है, फोलिक एसिड है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, केला, संतरा आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त अल्पता होता है, मुंह में छाले पड़ते हैं, आरबीसी की परिपक्वता में कमी आ जाती है। रेड ब्लड सेल्स जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, उसकी परिपक्वता में कमी आ जाती है। फोलिक अम्ल की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, जो विटामिन B9 का सोर्स है, जल में घुलनशील विटामिन है। ये सब का नाम साइनोकोबालामीन है। इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी के कारण रक्तता रोग होता है। मांस, कलेजी, अंडे, दूध इसके प्रमुख स्रोत है। अब विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। बी और सी जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड,
इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। यह प्रश्न पूछ लेगा कि विटामिन सी मांसाहारी भोजन में मिलता है या नहीं मिलता है, शाकाहारी भोजन में मिलता है या नहीं मिलता है। तो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, शाकाहारी भोजन में विटामिन सी मिलता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। खट्टे रसदार फल खाइए, चीकू खाइए, आंवला खाइए। अब पूछता है बार बार प्रश्न में कि सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा है? आंवला। सब ऑप्शन रहेगा आंवला विटामिन सी का प्रमुख सोर्स होता है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, बनाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोथायोमलेशिया रोग होता है। यह मक्खन, घी, अंडे, मछली, तेल आदि में पाया जाता है। अब विटामिन ई की बात करेंगे, उसके बाद विटामिन के की बात करेंगे, उसके बाद विटामिन के क्या क्या कार्य होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपने पढ़ा है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव से मनुष्य नपुंसक हो जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। यह विटामिन अंकुरित दानों, गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तीदार सब्जियों तथा मांस में पाया जाता है। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्यूलोन है। मानव शरीर में इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्रश्न पूछता है कि किस विटामिन के कमी के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के। वैसे तो रक्त का थक्का बनाने के लिए 10 प्रकार के विटामिन उपयोगी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है वो विटामिन के होता है। पूछता है कि रक्त का थक्का, बार बार पूछेगा ये, तो विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। आगे, कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। अब विटामिन के प्रमुख कार्य। इसका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के व्यंजन से होता है। ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का पाचन करते हैं। विटामिन विभिन्न आक्सीकारी एंजाइम के भागों के रूप में विशिष्ट प्रोटीनों का संयोजन करते हैं। उपापचय क्रिया में विटामिन आवश्यक सहकारी हैं। ये रही बात विटामिन से जुड़ी हुई। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन केवल विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी मतलब केवल विटामिन बी नहीं, विटामिन ए, B1 से लेकर B12 तक सभी विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम कहते हैं, वो भी जल में घुलनशील है। दूसरे प्रकार का जो विटामिन होता है वसा में घुलनशील विटामिन, ये बार बार पूछा जाता है। वसा में 4 ही विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। ए डी ई के यह चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। यह रही विटामिन से जुड़ी हुई कक्षा। आपको हमारी कक्षा कैसी लगती है? अगर आप हमारी कक्षा से ज्यादा संतुष्ट नहीं है तो आप अपने विचार दीजिए कि इस कक्षा को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये हमारी जो कक्षा है वो इस पाठ्यक्रम को, जो मुख्य सेविका के परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यानगत रखते हुए बनाई गई है। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार जरूर दें और लोगों को इस कक्षा से जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे।